10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर सबसे पहले नजर डाल रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, दिल्ली में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर आज फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम नोटिस देने जाएगी। केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आपके 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। साथ ही केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी। वहीं आरोपों पर बीजेपी भड़क गई है और एसआईटी जांच की मांग की गई है। दूसरी बड़ी खबर, बिहार में मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी फिर भटक गए हैं, ऐसी स्थिति दिख रही है। मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद की दावेदारी की गई है। कहा है उन्होंने कि मुझे मंत्रालय में 2 सीटें नहीं मिली तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के दावे के बाद से अब गतिरोध बढ़ता नजर आ रहा है। इधर इस बीच बीजेपी आलाकमान ने सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया है और आज सम्राट चौधरी शाम 6:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तीसरी ब्रेकिंग, यूसीसी पर तैयार ड्राफ्ट को आज उत्तराखंड सरकार मंजूरी दे सकती है। इसे लेकर शाम 4 बजे उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, जिसके बाद ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में आबकारी नीति, वन पंचायत नियमावली समेत कुछ विभागों की सेवा नियमावली पर भी चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें, कैबिनेट में पास होने के बाद यूसीसी ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। चौथी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल से जहां मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान ममता ने कहा कि मुझे संदेह है कि कांग्रेस 40 सीटें भी जीत पाएगी। मैं 2 सीटों की पेशकश कर रही थी और उन्हें जीतने देती, लेकिन वो और ज्यादा सीटें चाहते हैं। इतना ही नहीं, ममता ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो यूपी के बनारस में भाजपा को हराकर दिखाएं। आपको बता दें, केंद्र सरकार से मनरेगा के बकाया भुगतान की मांग को लेकर ममता का यह धरना प्रदर्शन जारी है। पांचवी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के ओडिशा और असम के दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम आज दोपहर लगभग 2:15 बजे ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आसाम जाएंगे। ओडिशा को इससे पहले 68,000 की सौगात देंगे ही, तो वहीं बिजली की भी 3 बड़ी परियोजनाओं का असम में उद्घाटन करेंगे। छठी ब्रेकिंग, झारखंड के पाकुड़ में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ममता को लेकर कहा, ममता के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, हमारा एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ना कि विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए। 11 दिन भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा है, वो यूपी में रहेगी। 8वीं ब्रेकिंग, हेमंत सोरेन को लगा कोर्ट से झटका, 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। सोरेन पर भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें अदालत में पेश करते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने कहा, अपने कर्मों की वजह से जेल गए हैं। आपको बता दें, मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो न्यायिक हिरासत में। 9वीं ब्रेकिंग, हिमाचल के सोलन के परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। अब तक 9 लोगों के परिजनों ने लापता होने की सूचना भी दी है। हादसे में 32 कर्मचारी झुलस गए हैं। गंभीर रूप से घायल 5 कर्मचारियों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। प्रशासन के मुताबिक आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मी, प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटी है। और 10वीं ब्रेकिंग, देश के कई राज्यों में ठंड, कोहरे और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच आज और कल बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन भारी बर्फबारी होगी। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना है। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में भी आज बारिश की संभावना जताई जा रही है।